हेलो एवरीवन। 5 अगस्त 2025 को हमारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो आईपीओ ओपन होने वाली है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उससे पहले ये आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में जानते हैं। तो क्या बोलता है, वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टोलवे कलेक्शन, ईपीसी इंफ्रा एंड रियल एस्टेट बिजनेस। तो मोस्टली ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि मतलब टोलवे कलेक्शन, ईपीसी इंफ्रा ये सब बनाने में काम करता है। वाइल द कंपनीज बिजनेस स्पान्स फेसेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। मैनेजमेंट, टोलवे कलेक्शन स्टैंड्स आउट आज सिग्निफिकेंट मिक्स ऑफ इट्स बिजनेस, तो वो टोलवे जो कलेक्शन होता है वो बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। ड्राइविंग आवर रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन August 31st 2024 द कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक ऑफ कंपनी was 5,963.83 million, comprising of 3,149.59 million in टोलवे कलेक्शन। इनका टोलवे कलेक्शन ही 3,149.59 million है बिजनेस, एंड 2,814 million इन ईपीसी इंफ्रा बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उनका उतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। HIL इज वन ऑफ द few toll operators who have managed tollway collection based on ANPR technology on दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। मतलब टोलवे कलेक्शन में इसका सबसे बड़ी मतलब योगदान है। और आप ये बोल सकते हैं कि अगर टोलवे कहीं से कलेक्ट होता है वो रेगुलर प्रोसेस है, आपको पता है टोल गेट में कितना कमाई होता है। द कंपनी हैज ऑपरेटेड टोल्स ऑन सम ऑफ द नॉन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट एक्सप्रेसेस अक्रॉस 11 स्टेट्स। 11 स्टेट में ये आपका ये जो कंपनी काम करता है, एंड 1 यूनियन टेरिटरी में भी ये काम करता है। द कंपनी एम्प्लॉयज अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक टोलवे कलेक्शन ETC सिस्टम व्हिच लिवरेज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग्स एंड डिजिटल पेमेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल वे में नहीं, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। और आपको पता है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम बहुत मतलब स्पीड बहुत बढ़ जाती है। प्लेटफॉर्म्स टू फैसिलिटेट सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस टोल पेमेंट, और कॉन्टैक्टलेस टोल पेमेंट हो रहा है तो मतलब सोचिए कि गाड़ी मतलब जस्ट 30-20 सेकेंड भी रुकने ही आपका टोल चार्जेस कर जाता है। और इससे क्या होता है ना, बहुत सारे गाड़ियों का वो कलेक्शन कर पाता है टोल प्लाजा, बट ऑल्सो एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन टाइम्स। तो सबसे बड़ी बात होता है ट्रांजैक्शन टाइम, मतलब गाड़ियों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर बहुत डिले हो रहा है कोई टोल प्लाजा में तो हो सकता है जो ड्राइवर से दूसरा रूट लेना पसंद करें, एंड एरर्स देयर बाय रिजल्टिंग इन ओवरऑल बेटरमेंट मैनेजमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन प्रोग्रेस साइट इनका देखा जाए, मतलब कितने साइट में अभी काम चालू है। 27+ साइट में काम चालू है। 82 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और 30+ क्लाइंट इनके अवेलेबल है। तो बिजनेस वर्टिकल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाईवे टोल कलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने अपने वेबसाइट में एक इमेज डाला हुआ है। तो EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वी अंडरटेक टू डेवलप रोडवेज। ये काम क्या है, रोड बनाने का काम, ब्रिज काम, हाईवेज काम। वी कैरी आउट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, एंड प्राइवेट पार्टीज इट ऑल्सो अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन। तो EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे इनके वेबसाइट में डिटेल पढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द कंपनी बिजनेस सेगमेंट, तो रियल एस्टेट में काम करता है, हम देख चुके हैं रियल एस्टेट बिजनेस भी कर रहा है। तो इनके क्लाइंट्स कौन कौन है आपका यहाँ पे कल्याण ग्रुप के इनके कुछ उनके क्लाइंट है, शुभम इनके क्लाइंट है। तो ये सारे उनके क्लाइंट है। अब हम चलते हैं एक नज़र डालते हैं इनका IPO डिटेल, जो IPO इनके आने वाली है उसके डिटेल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये बुक बिल्डिंग कितना ला रहा है, 1030 करोड़ का। तो इशू इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू, कितना फ्रेश इशू हो रहा है, 1.39 करोड़ का फ्रेश इशू एग्रीगेटिंग टू 97.52 करोड़ का फ्रेश इशू, एंड 32.480 करोड़ का आपका एग्रीगेटिंग शेयर्स एग्रीगेटिंग ऑफर फॉर सेल OFS वो जारी कर रहा है।
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ ओपन्स ऑन सब्सक्रिप्शन ऑन 5 अगस्त। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन वो 5 अगस्त से खुल जाएगा एंड क्लोजेस ऑन 7 अगस्त, 7 अगस्त को बंद हो जाएगा। द अलॉटमेंट फॉर द हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को मतलब 8 अगस्त को जो अलॉटमेंट मोस्टली आ जाएगा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी लिस्ट इन बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में, विद टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स्ड ऑन ट्यूसडे मतलब 12 अगस्त को ये एनएससी एंड बीएससी में लिस्टिंग इसको किया जाएगा। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ प्राइस ब्रांड इज सेट टू 65 to 70 पर शेयर, मतलब मिनिमम प्राइस आपका 65 रुपीज़ और मैक्सिमम आपका 70 पर रहेगा। द लॉट साइज ऑफ द एप्लीकेशन इज 211, एक लॉट में आपका 211 शेयर अलॉट किया जाएगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज 13,715, 13,715 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टर। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो आपको 13,715 रुपये देना पड़ेगा। तो लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर SNI इज 14 लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट आपका SNI को मिलेगा, जिसमें तो मतलब शेयर की बात किया जाए तो 2,954 शेयर रहेगा, अमाउंटिंग 2,06,780 रुपीज़। फॉर BNI इट इज़ 68 लॉट, जिसमें 14,348 शेयर रहेगा और 10,04,360 रुपये का वो BNI वाला वो इतना शेयर्स एट ए टाइम उठा सकते हैं। ठीक है। Panthomath Capital Advisor Private Limited is book running lead manager of the highway infrastructure IPO, while Big Share Services Private Limited is the registered for the issue। तो लीड मैनेजर आपका पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड एंड रजिस्टर इसका बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। तो चलिए आगे लेते हैं। तो आईपीओ का जो डेट है वो आपका 5 अगस्त 2025 टू 7 अगस्त 2025 तक रहेगा। फेस वैल्यू उसका 5 रुपीज़ पर शेयर। इशू प्राइस ब्रांड आपका 65 to 70 रुपीज़ पर शेयर रहेगा। लॉट साइज एक लॉट में रिटेल इन्वेस्ट मतलब 211 शेयर रहेगा। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल ओएफएस रहेगा। टोटल इशू साइज देखिए तो 1,85,71,428 शेयर इशू साइज आपका इसका रहेगा। फ्रेश इशू टोटल इशू साइज ये फ्रेश इशूज में से 1,39,31,428 शेयर रहेगा। ओएफएस आपका 46,40,000 शेयर्स रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ, मतलब वो पैसा उठा रहा है मार्केट से। लिस्टिंग एट बीएससी एंड एनएससी दोनों आपके एक्सचेंजेस में लिस्ट हो रहा है, बीएससी में एंड एनएससी में। शेयर होल्डिंग प्री इशू आपका 5,77,89,204 शेयर है एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू आपका 17,20,632 शेयर्स है। अब चलते हैं थोड़ा इस साइड आपका आईपीओ टाइमलाइन भी देख लेते हैं। ओपन डेट अच्छे से यहाँ पर क्या है, ओपन डेट आपका ट्यूसडे, आप इस डेट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ट्यूसडे आपका 5 अगस्त 2025 को क्लोज हो रहा है 7 अगस्त 2025 को। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको शेयर को जो जिसको भी मतलब शेयर्स मिलेंगे उनका अलॉटमेंट 8 तारीख को जारी हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला, आप लोग ने अप्लाई की लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको रिफंड आपका 11 अगस्त 2025 को उनका पैसा उनके अकाउंट को रिटर्न आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ द शेयर्स ऑफ डिमांड, तो जिसको भी अलॉटमेंट मिला उसको उसके डिमांड अकाउंट में 11 अगस्त को अलॉटमेंट हो जाएगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 12 अगस्त 2025 को वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन इज 5 PM ऑन 7 अगस्त 2025, मतलब 7 अगस्त 2025 को 5 बजे से पहले ही आपका मैंडेट कट होगा। उसके बाद अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो अकाउंट में तो वो वैलिड नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा पेमेंट। तो लॉट साइज के बारे में बात किया जाए, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हम मतलब रिटेल इन्वेस्टर होता है उनको एक ही लॉट मिलेगा जिसमें 211 शेयर और उनका वैल्यू 14,770 रुपये। और जो रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकते हैं, वो 1,92,010 रुपीज़। और SHNI को मिलेगा 14 लॉट, SHNI को मैक्सिमम मिलेगा 67 लॉट और BHNI को मिनिमम 68 लॉट उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं
रिजर्वेशन के बारे में, अगर हम रिजर्वेशन के बारे में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में बात किया जाए तो रिजर्वेशन में QIB shares offered not more than 30% of the net offer, retail share offer not less than 40,000 of the net offer, NIS shares offered not less than 30% of the net offer। चलो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में देखते हैं प्रोमोटर का होल्डिंग, कितना कितना प्रोमोटर का होल्डिंग इसमें है और कौन कौन प्रोमोटर, अरुण कुमार जैन, अनूप अग्रवाल, रिद्धार्थ जैन आर द कंपनी प्रोमोटर। ये तीनों कंपनी के प्रोमोटर्स हैं और शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 94.95% रहेगा। पोस्ट इश्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अब तक जारी नहीं किया गया। चलो अबाउट द हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तो देख चुके हैं, फिर भी और एक बार जान लेते हैं कंपनी के बारे में। हाईवे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 में एस्टैब्लिश किया था। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, एंगेज्ड इन टोलवे कलेक्शन, EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आपका काम करेगा, प्रोक्योरमेंट भी करेगा एंड कंस्ट्रक्शन पूरा काम ये करेगा, प्रोजेक्ट्स एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सारा इसका काम होता है। तो कंपनी स्पेशलाइज इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, हाईवे, ब्रिज एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। देखो बहुत ही मतलब हेवी सेक्टर है, हम लोग एक बात बोल सकते हैं हेवी सेक्टर है, क्योंकि जो भी रोड का कॉन्ट्रैक्ट हो, हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हो या रेसिडेंशियल का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, क्रोश एंड क्रोश में आता है। मोस्टली हम पहले भी देख चुके हैं कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बहुत उठाते हैं प्राइवेट के साथ साथ आपका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को बहुत उठाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। टोल कलेक्शन बिजनेस, HIL ऑपरेट्स एंड मैनेज टोल वे कलेक्शन सिस्टम फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अवार्डेड थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स। तो वो बिड के थ्रू आप बिडिंग अगर जीतेगा तो उसको काम उठाता है। ठीक है, चलो उसके बाद हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ के फाइनेंशियल के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे कि नहीं, ये तो फाइनेंशियल को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं ना। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रेवेन्यू डिक्रीजेस बाय 13% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 5%। रेवेन्यू में कम हो गया 13%, लेकिन जो प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद वो 5% बढ़ गया है बिटवीन द फाइनेंशियल एंडिंग इन March 31, 2025 एंड March 31, 2000। पिछले साल में जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन टैक्स जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बढ़ गया, जितना प्रॉफिट हो रहा था 5% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025, 24, 23 देखते हैं उनका जो एसेट कितना था। आपका एसेट की बात किया जाए तो आपका 31 मार्च को जो एसेट वो तो था 231.56 करोड़, 2024 को 202.63 अराउंड 203 करोड़, यहाँ पे अराउंड 257 करोड़। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं एसेट में कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट हो रहा है। रेवेन्यू में देखा जाए तो 23 को 457 अप्रोक्सीमेटली 457, 2024 को अराउंड 577, यहाँ पे 574, मतलब रेवेन्यू में यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 2000 आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 13 करोड़ 13.80 करोड़, 2024 में 21.41 करोड़, 2025 में 22.40 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका ये इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। EBITDA आपका ये 27.69, 2023, 24 में 38.44, 2025 में 31.32, ये भी कम हो गया। नेटवर्थ देखते हैं बढ़ा है या कम हुआ है। 2023 में आपका ये जो डाटा आप देख सकते हैं, 2023 में नेटवर्थ की बात किया जाए तो यहाँ पे नेटवर्थ 74.81, 2023 में 24 में 100 करोड़ एंड यहाँ पे 25 में अराउंड 118 करोड़। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका 2023 में 64.44 करोड़, 24 में 83.49 करोड़ एंड मार्च 2025 में 83.90 करोड़ का सरप्लस इसने रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट किया है। टोटल करोड़ इतना करोड़ का सरप्लस क्रिएट। टोटल बोरोइंग कितना उधारी है वो भी देखना पड़ेगा। देखो 2023 में 63.36 बोरोइंग,
करोड़ का आपका 2024 में 69.62 करोड़ एंड 2025 में 71.82 करोड़। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बोरोइंग इंक्रीज करता जा रहा है, इनका कंपनी का बोरोइंग जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हुए इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो कंपनी का केपीआई कैसा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसा है। केपीआई का जो वैल्यू केपीआई एज ऑफ मंडे 31 मार्च 2025, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 19.03%, आरओसीई 16.56%, डेप्ट हुआ है 0.61, आरओएनडब्ल्यू 19.03%, पीएटी मार्जिन 4.44, ईबीआई टीडीए मार्जिन 6.32, प्राइस ऑफ बुक वैल्यू 3.44। तो दोस्तों ये तो था डिटेल आपका जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा इस तरह से लेटेस्ट शेयर मार्केट का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।